Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं मंगोडीबी पर ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुकी हूँ, ये जहाँ पे हमने बेसिक सा थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, जहाँ पे हमने एक्चुअली मंगोडीबी होता क्या है, कैसे उसको यूज़ करना है और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना। देन आज का जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली हम देखने वाले मंगोडीबी ऑफलाइन हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोकली इंस्टॉल करके जो भी अगर एरर आते हैं तो उन सभी को एरर को हम रिजॉल्व करेंगे एंड प्लस हम एक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बेसिकली पता चले कि हम मंगोडीबी पर भी कर्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, तो चलो। तो देखो, मैं सिंपली यहाँ मेरे सिस्टम में आ चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वो फ़ोल्डर है जहाँ पे मुझे अभी कुछ भी अगर मैं सॉफ्टवेयर या कुछ भी इंस्टॉल करती हूँ तो यहाँ पे रखूँगी। ठीक है, सिंपल। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है एम्प्टी सा। देन मैं जाती हूँ ब्राउज़र पर और आपको ब्राउज़र पर सर्च क्या करना है, आपको करना है मंगोडीबी कंपास। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपको ऑफलाइन मंगोडीबी यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है मंगोडीबी कंपास। ठीक है, तो आपको यही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन, यानी मंगोडीबी का ऑफलाइन वर्जन अगर चाहिए, ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो ऑनलाइन, यानी कि बेसिकली मैं ब्राउजर की बात कर रही हूँ। सो ब्राउजर पर जाके आपको मंगोडीबी कॉम्पास ही आपको सर्च करना है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ही यूज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको सर्च करती हूँ ना तो यहाँ पर देखो, आपके पास मंगोडीबी कंपास भी आ जाता है, प्लस आपके पास बहुत सारी चीज़ आएगी, जैसे ये वाला नीचे का मंगोडीबी कंपास डाउनलोड GUI, ये भी आप कर सकते हो या ऊपर का भी आप कर सकते हो। बेसिकली वो डायरेक्ट उसी पेज पर रिडायरेक्ट करेगा अगर हम जाना चाहते हैं तो उसी को। ओके, सो पॉइंट मेरा क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे तो आपके पास एक तो मंगोडीबी शेल भी आप यहाँ से ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप मंगोडीबी कंपास। तो बेसिकली यहाँ से आपको ऐसे डाउनलोड नहीं करना है, मेरा बस पॉइंट वही है। ठीक है, सो अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये लोकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं होगा। बेसिकली आपके इसमें रन करोगे प्रोजेक्ट तो, यानी कि लोकली अगर आप पूरा चीज़ें चाहते हो कि आपके पास एक URL आ जाए, लोकली सारी चीज़ें डेटाबेस आ जाए, कुछ भी नहीं आता है। अगर आप इसको डायरेक्टली आप अगर इससे एक्सेस करोगे, यानी कि मंगोडीबी कंपास डालोगे एंड यहाँ पर आ जाओगे एंड यहाँ से इसको मंगोडीबी कंपास डाउनलोड, जो भी ब्रैकेट में GUI लिखा है उसको डाउनलोड करोगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे डाउनलोड करोगे तो वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, रुको। तो यहाँ पे देखो, ये फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। ये सॉरी, डाउनलोड बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, डाउनलोड भी हो चुका है। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, Ctrl+X कर देती हूँ और मैं जो फोल्डर क्रिएट करी थी ना उसके अंदर डालती हूँ। ठीक है, जो है C के अंदर मंगोडीबी बोल के फोल्डर। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अभी मैंने ब्राउजर को कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश तो होगा नहीं, छोड़ो। अब मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन चालू भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा-सा वेट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन का वो पूरा आ जाता है। ये देखो, MongoDB Compass इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। ओके, इट विल लॉन्च वन्स इट इज़ डन। ओके, यहाँ पे आ भी जाएगा और लॉन्च भी हो जाएगा। अभी देखना, ये देखो लॉन्च भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे वेलकम आ गया है। यहाँ देखो, वेलकम टू MongoDB, फर्स्ट टाइम मैंने करा है तो कुछ आपके पास भी सेम आएगा। यहाँ पर आपको आ रहा है ऐड न्यू कनेक्शन। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको एक कनेक्शन ऐड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला URL आपके पास आ जाता है। तो सिंपली आपको 7 कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एरर आपको डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप ऐसे डायरेक्ट आप कंपास, मतलब मंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो सिंपली आप एक कमांड लाइन पर जाके भी चेक कर सकते हो, या तो मैं सिंपली टर्मिनल पर जाती हूँ। ठीक है, आपके पास टर्मिनल नहीं होगा तो आप कमांड पर जाना। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पर क्लियर कर देते हो और यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपको डालना है मंगो। ओके, मंगो डी। ओके, दैट्स इट। और फिर उसके सामने आपको डालना है हाइपन हाइपन वर्जन। ठीक है, एंटर हिट करोगे तो यहाँ पर आ गया, देखो, द टर्म मंगो डी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ
सीएमडी लेट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके सिस्टम में वो है ही नहीं बता रहा, तो चेक करेंगे कैसे? देखो, सिस्टम आप सर्च करोगे अपने सर्च फिर, और यहाँ पे आप चेक करोगे क्या मंगो डीबी आपके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है क्या नहीं। यानी कि आपके सिस्टम में मंगो डीबी वाला कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, रनिंग है, कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो यम सेक्शन में मुझे मंगो डीबी डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो? यहाँ पर कहीं पर भी मंगो डीबी है ही नहीं। एक और तरीका है ओके इसको चेक करने का। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको जाना है सी फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ पर आप ना मंगो सर्च करना, ठीक है? सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मंगो इंस्टॉल नहीं है, यानी कि आप फिक्स, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाता है अगर वो इंस्टॉल होता है तो। बेसिकली ये नहीं हुआ, ठीक है? सो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? अगर आप, मैं आपको इसीलिए ये बता चुकी हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट एक्सेस करने के चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। उनको लगता है मंगोडीबी इंस्टॉल ही नहीं हुआ। तो बस इसीलिए मैंने ये वाला पहले आपको बता दिया कि ऐसे आप इंस्टॉल नहीं करोगे, ठीक है? सो एक्चुअल तरीका मंगोडीबी को इंस्टॉल करने का क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो मैं ना क्या करती हूँ, सिंपली मैं मंगोडीबी को इंस्टॉल करके रखा था, कंट्रोल पैनल में जाके उसको हटा देती हूँ, यानी कि अनइंस्टॉल कर देती हूँ, ठीक है? सो पहले से हम सारी चीज़ें फिर से करेंगे, लेकिन इस बार सही तरीका एक्चुअली आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ से फिर से वो भी हटा दिया, ठीक है? मेरा मंगोडीबी फ़ोल्डर भी अभी एम्प्टी है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे देखो, आपको सर्च करना है इस बार मंगोडीबी कम्युनिटी डाउनलोड, या तो मंगोडीबी डाउनलोड कम्युनिटी, आपको ये सर्च करना है। कम्युनिटी से आपको डाउनलोड करना है, ना कि डायरेक्ट आपको डाउनलोड करना है, इतना याद रखना, ठीक है? सो सिंपली मैंने लिखा मंगोडीबी डाउनलोड कम्युनिटी, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाओगे तो ये फर्स्ट वाला ही दिखता है, देखो मंगोडीबी कम्युनिटी सर्विस डाउनलोड, ओके? सो सिंपली इसके अंदर आते हैं फिर, ये देखो आ गए। अब इसके अंदर यहाँ पर है देखो मंगोडीबी कम्युनिटी सर्विस डाउनलोड, ठीक है? ये वाला यूआरएल रहेगा, याद रखो ये वाला यूआरएल पे डायरेक्ट डालोगे तो भी आप इसी पेज पर आओगे, ठीक है? या आप मेरी तरह सर्च करके भी इस पेज पर आ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड मिल रहा है, ठीक है? तो ये वाला एक्चुअली आपको डाउनलोड करना है, याद रखो। या तो यूआरएल एज इट इज देख के डालो, या फिर मेरी तरह सर्च करके एज इट इज वो वाला डाउनलोड कर लो, ठीक है? सो पहले का सब चीजें मैंने हटा दी है, तो ये वाला इंस्टॉल अभी हो रहा है और इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा पैकेज है ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है तो वेट करते हैं। अभी मैं डाउनलोड होने के बाद आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट, ठीक है? एंड मंगोडीबी फोल्डर के अंदर ही उसको मैं डालूंगी, ठीक है? जब भी वो डाउनलोड एक बार खत्म हो जाए उसका, ठीक है? यहाँ पे अभी तक डाउनलोड चालू ही है, ठीक है? तो देख सकते हो फाइनली यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ से मैं फ़ोल्डर के अंदर आती हूँ, डाउनलोड के अंदर यहाँ पर है, ठीक है? सो इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ और मेरा जो फ़ोल्डर था ना उसी के अंदर डालती हूँ। जैसे सी फ़ोल्डर के अंदर मंगोडीबी, ओके? उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। अब हम इस ब्राउज़र को हटा दिया और इसको हम क्या करेंगे, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है? राइट क्लिक करके, एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है? तो डबल क्लिक करते हैं और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पर है देखो। सो ये वाला ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले होना है, तब आप मानना कि हाँ इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। सिंपल है ये बाकी सब चीज़ें, ठीक है? कंप्लीटेड है, ये सारी चीज़ें भी एज इट इज़ ही है। और यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एज इट इज़ रखते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है? एंड यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है? एंड यहाँ पे इंस्टॉल कर देते, दैट्स इट। बस आपको इतना सा ही करना था, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना था और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, इतना याद रखो, ठीक है? कम्युनिटी से आपको इंस्टॉल कर, यानी कि डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है? ऐसा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, इतना याद रखना बस। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। इसका भी कैसा इंटरफेस होता है मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है वैसे तो, और जैसे-जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है ना, थोड़ा-सा एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे देखो ऑटोमेटिकली ये वाला ओपन हो गया, ठीक है? मंगोडीबी कंपास इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, यानी कि अभी तक वो चालू ही है, ओके? ये वाला अभी तक चालू है लेकिन ये कंपास भी इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे
इंस्टॉल होके रन भी हो गया। तो बेसिकली हमारा ये विदाउट सेटअप हमारा वो तब हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है फाइनली, ठीक है। सो इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं, यानी कि अब ये वर्क करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली वेलकम होकर सारी चीजें लिखा। अगर मैं कमांड लाइन के अंदर आती हूँ सिंपली, या तो आप कमांड यूज करो, मैं टर्मिनल यूज करती हूँ तो टर्मिनल पर जाती हूँ, ठीक है। या आप टर्मिनल यूज करो या कमांड पर चलते हैं, ठीक है। सो टर्मिनल के अंदर क्लियर करके मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि ये सच में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हम उसका वर्जन देखते हैं, ठीक है। सो इसको पहले तो क्लियर कर लेती हूँ मैं, सॉरी क्लियर कर दिया। अब मुझे डालना है सिंपल सा मंगो डीबी हाइपन हाइपन वर्जन डालना है, ठीक है। सो मंगो डी हाइपन हाइपन वर्जन, दैट्स इट, इतना ही डालना है। एंटर हिट करते हैं तो अभी भी इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। मंगो डीबी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके ठीक है, कोई नहीं। अगर मैं मंगो हाइफन वी डालती हूँ तो भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है कोई नहीं। मतलब डिस्प्ले तो नहीं हो रहा उसका वर्जन वगैरह कुछ भी। इसको क्लोज ही करते हैं, अभी देखते हैं कि वर्क होता है क्या, हमारा एक डेटाबेस कनेक्ट होता है क्या, नहीं देखते हैं, ठीक है। ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी कनेक्शन है एज इट इज रखते हैं, एंड यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट करते हैं, दैट्स इट। यहाँ देखो कनेक्ट टू लोकल होस्ट आ भी गया, मतलब बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। वो तो मुझे कंसोल में डिस्प्ले नहीं हो रहा, आई नो, लेकिन यहाँ पे मेरा जो मंगोडीबी है वो चल चुका है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे विदाउट एनी एरर हमारे यहाँ पे मंगोडीबी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो देखा कितना सिंपली हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो चुका है। एक्चुअली मेरा बस यही था पहले आपको वो दिखाना डायरेक्ट आपको, क्योंकि बहुत लोग वैसा ट्राई करते हैं, इस वजह से उनको लगता है कि उनके सिस्टम में मंगोडीबी वर्क ही नहीं हो रहा। और तो और मैंने जैसे आपको मंगोडीबी चेक करने का कमांड भी बोला था, ऑनलाइन तो कमांड मिलता है, ठीक है, मैं आपको वही बता रही थी। ऑनलाइन तो ये चेक करने का कमांड मिलता है, एक्चुअली वो इंस्टॉल हो के भी, जैसे अभी इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, मेरा सेटअप भी बन चुका है और ये तो कनेक्ट भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो मुझे अभी भी कमांड लाइन पर अगर मैं वर्जन चेक करती हूँ तो ऐसे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है मतलब पता नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे मंगोडीबी ऑफलाइन यहाँ पे यूज हम लोकली कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और आपको अगर न्यू कलेक्शन या न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो चलो यहाँ से इस ट्यूटोरियल को देखते हैं जहाँ पे हम कर्ड ऑपरेशंस भी इसके अंदर करके देखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मुझे बोलना है, जैसे कि देखो अगर मेरा तो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके इसमें एरर आ रहा है, अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या चेक करना है, मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ठीक है। सिंपली आपको सर्विस यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अपने सर्च इस पर सर्विस सर्च करोगे, ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे मंगोडीबी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मंगोडीबी डिस्प्ले हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ये देखो मंगोडीबी सर्विस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये रनिंग है, ठीक है। इन केस अगर आपके इसमें स्टॉप होगा या कुछ होगा, पॉज होगा, तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ये रनिंग हो जाएगा। जैसे आप वो करने लगोगे तो ये एक बार चेक कर लेना अपने साइड से। अगर तब भी मेरा वीडियो देख के भी आपको एरर आ रहा होगा तो जरूर ये वाला चेक करना, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ही सॉल्व, ठीक है। सो चलो अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको मंगोडीबी कैसे यहाँ पर जो भी इंटरफेस डिस्प्ले हो रहा है इसमें आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, इसके अंदर कर्ड ऑपरेशन कैसे करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से ओपन करते हैं, अब देखते हैं कि एक्चुअली अब कैसा इंटरफेस डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे मंगोडीबी यहाँ पे सर्च करना है, तो ऑटोमेटिकली आ गया देखो मंगोडीबी कंपास, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे वेलकम टू मंगोडीबी कंपास आ रहा है और यहाँ पर मेरा वो डिस्प्ले हो रहा है कनेक्ट बोल के। सो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके मैंने कनेक्ट भी कर लिया, देखा कितना ईजी है कनेक्ट करना मंगोडीबी के साथ। तो यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया, ग्रीन लाइन भी आ गई, और डेटाबेस क्रिएट करना है तो प्लस आइकॉन को यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैंने बोला था इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये वाला प्लस आइकॉन। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे ओपन मैनेज है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे डबल यानी कि 3 डॉट्स पर, तो यहाँ पे और भी लाइक ऑप्शन है, जैसे एडिट का है, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग है, बहुत सारी। छोड़ो, हमें सिर्फ डेटाबेस पे क्रिएट करना है, तो हम सिंपली प्लस पर क्लिक कर दे और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम डालना है, जैसे मैं डेटाबेस का नेम डाल रही हूँ डमी एपीआई टेस्ट, ओके, ये मेरा डेटाबेस का नेम है। एंड उसके अंदर मुझे कलेक्शन का नेम भी देना है, तो कलेक्शन का नेम है हमारे पास डमी डेटा, ठीक है। सो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, तो ये दोनों चीजें आपको डालनी ही डालनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे।
तो देखो ये सिंपल सा हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया और उसके अंदर डमी डेटा हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। सो सिंपली कलेक्शन मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। हमारे पास जो डमी एपीआई टेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक क्या है, वो है हमारे पास एक डेटाबेस। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आप एडिट में करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे डिलीट वगैरह। एंड ये हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा है सिंपल सा, ठीक है, जहाँ पे हम कोड ऑपरेशन करेंगे सिंपली। ठीक है, देखा ये तो बहुत ईज़ी है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, टेबल वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन जेसन वाला डेटा के साथ कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कैसे, और भी ऑप्शंस है उस पे अभी जाते नहीं है, ठीक है? अब देखो ऐड डेटा पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर सकते हो, या नीचे आपको बटन डिस्प्ले हो रहा है इम्पोर्ट डेटा, यहाँ से भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली समझो कि मेरे पास एक जेसन में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक फाइल के अंदर, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके उसी को मैं कर्ड ऑपरेशन देना चाहती हूँ, ऐसा समझो, तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं नया डेटा भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। लेकिन इजी तरीका यही है कि आप एक फाइल बनाओ डॉट जेसन नेम से या जेएस नेम से, वहाँ पे डेटा वगैरह ऐड करो और उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो सिंपली हम वही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे डेटा बना के रखा है api.js बोल के, ठीक है। इसके अंदर देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो ये देखो ये मेरा पास एरे है और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, तो आईडी, नेम, एज, एड्रेस और एक्टिव एक डिफॉल्ट ऐसा फॉल्स और ट्रू वाला बुलियन टाइप भी रखा है, ठीक है। सो इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन ऐसे टाइप मैंने रखा है, ठीक है। तो सिंपली ये वाला फाइल मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर दूंगी, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट करूंगी, api.js पर आ जाऊंगी और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो सिंपली इंपोर्ट हो गया और ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है डेटा मुझे। कितना इजी है, देखा? मतलब आपने क्या करना है, सिंपल सा एक एपीआई बना के रखना है और इसको इंपोर्ट करना है, तो आपके डेटा यहाँ पे आ जाएंगे, दैट्स इट। अब समझो हमारे पास ऐसा डेटा आ रहा है, अब मुझे क्या ऑपरेशन सबसे पहले कर्ड के अंदर करना है। एक तो हमारा ये क्या है, डिस्प्ले ऑल वाला कर्ड ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, ऐसा समझो, यानी कि डिस्प्ले सब चीजें हो रही है। डिस्प्ले बाय आईडी वाला अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेरी क्या डालनी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, सिंपल है, जो भी वैल्यू आपको डालनी है उसकी वैल्यू एज इट इज देना है। जैसे मुझे आईडी किसकी 3 चाहिए, तो सिंपल मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है आईडी कोलन 1 या 3 1 2, उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखा कितना इजी है। मतलब मेरे को बस वही बोलना है कि टेबल के अंदर हम कैसे एसक्यूएल क्वेरी डालते थे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सर्च करना है फिल्टर की तरह, ठीक है। यहाँ पे ये सर्च बटन जो है ना, एज इट इज फिल्टर की तरह ही काम कर रहा है। अब देखो एक्टिव जो है ना, एक ही फॉल्स है, मैंने फॉल्स डाला तो एक ही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ, एक्टिव ट्रू कितने हैं वो डिस्प्ले करो, तो 2 है, वो डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि सिंपली फिल्टर की तरह आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। कितना इजी है ना? तो इसी तरह आप सारी चीजें बाय आईडी, बाय नेम, बाय एज, बाय कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये देखा, अब समझो एक और ऐड करना है डेटा। तो देखो ऐड डेटा पर क्लिक करोगे, इंसर्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारे नीचे की डॉक्यूमेंट ही है ना, तो सिंपली इसके अंदर क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा व्यू के अंदर, और इसके साइड में भी आप ऐसे 1 बाय 1 भी सिर्फ डेटा आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास प्लस आइकॉन है, उसको क्लिक करोगे तो न्यू डेटा यानी कि न्यू फील्ड आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली न्यू फील्ड हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास आईडी है, ठीक है। सो आईडी में यहाँ पे डाल देती हूँ 4। बाय डिफॉल्ट एक मंगोडीबी आईडी पास कर रहा है, जो भी आईडी दिख रहा है ना आपको ऊपर वाली, तो मंगोडीबी की आईडी है वो, ओके, हमारी आईडी नहीं है। तो हमें आईडी यहाँ पे डालना है, तो मैंने डाला आईडी 4, ओके। इसके बाद मेरे पास कॉलम क्या है, नेम है, तो नेम भी मैं डाल देती हूँ। ऐसे सारे कॉलम्स, ओके। बेसिकली मैं जो भी मेरे जितने भी कॉलम्स है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। उसी के साइड में यहाँ पर देखना आप कोने में, ओके, यहाँ पर उसका डेटा टाइप है। जैसे देखो आईडी मेरी इंटीजर है, तो इन 32 या इन 64 आप दे सकते हो, ठीक है। मैं 32 दे देती हूँ। और यहाँ पे एज के अंदर भी इंट 32 लगेगा, लेकिन एक्टिविटी जो है ना वो हमारी बुलियन टाइप है, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स रहने वाली है, तो यहाँ पे मैं बुलियन दे देती हूँ, दैट्स इट। और ये जो चीज है एज इट इज स्ट्रिंग रहने वाली, स्ट्रिंग पास कर देते हैं और इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं,
दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे न्यू एक कॉलम पे ऐड हो गया। देख रहे हो कितना ईज़ी है, एक न्यू डेटा आपके पास यहाँ पे ऐड भी हो गया। कर्ड के अंदर हमने रीड देख लिया और ऐड भी देख लिया। अब सिंपल है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेती हूँ, जैसे एक्टिविटी फॉल्स करती हूँ, पहले 1 दिख रहा था, अभी 2 दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी डेटा ऐड करा था उसकी एक्टिविटी भी फॉल्स मैंने ऐड करी है, ठीक है? दैट्स इट। अगर समझो आपको अभी अपडेट करना है, ठीक है? अपडेट कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रखते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है। अपडेट के लिए जो भी अपडेट करना है ना, जैसे अभी मैं इस 4th नंबर वाले को एक्टिविटी ट्रू करना चाहती हूँ। सिंपली इसके अंदर आपको एक्टिविटी के अंदर डबल टैप करके एडिट यहीं पे कर देना है, ये देखो हो भी गया। और यहाँ पर बटन आ जाएगा अपडेट का, तो अपडेट पर क्लिक करोगे तो उस वाले फील्ड को आपको अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट। और मैं एज भी अपडेट करके दिखा रही हूँ, ये देखो 12 मैंने एज रखा और एक्टिविटी में यहाँ पे ट्रू रखा है, ठीक है? सो अपडेट कर दिया, ये देखो हो भी गया ये अपडेट, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्या 4th नंबर वाला। सो ये देखो, है ना कितना इजी है। अगर मैं अब फॉल्स को एक्टिविटी फॉल्स को रीड करती हूँ तो ये की डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि सारी एक्टिविटी हमारे ट्रू कितनी है, 3 हो गए अभी। जस्ट मैंने अपडेट करा ना लास्ट वाला भी 4th आईडी का। तो ये देखो यहाँ पे अगर ट्रू का डिस्प्ले करती हूँ तो तीनों डिस्प्ले हो रहे हैं अभी। तो कितना ईज़ी है, देख रहे हो? मतलब ऐड, एडिट, डिलीट, रीड, ये सारी चीज़ें कितनी ईज़ी है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है? डिलीट करने के लिए उसी रो के अंदर यहाँ पे अगर साइड में देखोगे, ठीक है? राइट साइड में, तो यहाँ पर भी ऑपरेशंस है, जैसे एडिट का ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें, वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास है एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट और एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो पूरा का पूरा, या तो आप फील्ड चाहते हो तो फील्ड को एक्सपोर्ट करो, जो भी डेटा है, ठीक है? बेसिकली मैंने जो डेटा अभी ऐड करा है उसको मैं एज़ अ एक्सपोर्ट करके भी ले सकती हूँ। मैं आपको जेसन में एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है? सिंपली जेसन फॉर्मेट में मुझे चाहिए, डाउनलोड के अंदर चाहिए, ठीक है? एज़ इट इज़ नेम के साथ चाहिए, हाँ चाहिए। तो बस फिर मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ये देखो एक्सपोर्ट कंप्लीटेड हो भी गया। और यहाँ पर आके आपको अगर इसको ओपन करके दिखाओ तो 4th नंबर का जो डेटा हमने डाला था वो मुझे डिस्प्ले होगा, ये देखो। और उसके अंदर जो जो मंगोडीबी की आईडी है ना वो भी मुझे डिस्प्ले हो रही है, प्लस मेरे डेटा भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा, मतलब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो यहाँ का डेटा, ठीक है? देखा कितना इजी है। और अगर मैं उसके बाद वाला कोई डेटा दिखाऊं, जैसे अभी अपडेट के लिए चाहते हो, ठीक है? यहाँ पे अपडेट भी है, अगर आप चाहते हो अपडेट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो डिलीट, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, पूरे 4 के 4 डिलीट करना चाहते हो एक साथ ही, तो यहाँ पर आप चारों को चारों डिलीट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? सिंपल। आपको चारों डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डिलीट कर सकते हो, लेकिन 1 बाय 1 करना है अभी मुझे। तो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सो इसको क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चारों का है ना, बेसिकली इसको क्लोज कर लेते हैं, कैंसल। और इन्हीं के साइड में जैसे मैंने बोला राइट साइड में यहाँ पे डिलीट का बटन है, ठीक है? सो सिंपली इसको क्लिक करोगे तो डिलीट, कॉपी, एडिट, इसको पर्टिकुलर एडिट भी कर सकते हो, है ना? ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको प्रोवाइडेड है। सो अपडेट यहाँ पे करना चाहते हो तो आईडी देके भी आप अपडेट कर सकते हो, है ना? तो कुछ भी चीज़ें आपको करनी है तो यहाँ पे आप इज़िली कर सकते हो। जेसन में आपको डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से आपको समझ में आ रहा है क्या एडिट करना है, क्या डिलीट करना है। कितना ईज़ी हो गया है, देख रहे हो ना? तो इसी वजह से मंगोडीबी को अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ईज़ी है। वरना आपको एसक्यूएल यूज़ करते थे, स्ट्रक्चर मिलता था, ऊपर से आपको हर चीज़ अपडेट, डिलीट कुछ भी करना है तो एसक्यूएल कमांड यूज़ करना पड़ता था। विदाउट कमांड आपको इतना ईज़ी तो होता ही नहीं था, ठीक है ना? तो अब मंगोडीबी इतना ईज़ी हो चुका है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत बिग डेटा होगा, तो आप मंगोडीबी पर वर्क कर सकते हो, इजीली हैंडल और मेंटेन कर सकते हो। सो फॉर दैट, ओके। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो वीडियो है ना, बेसिकली आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। हम देखने वाले ऑनलाइन, ठीक है? सो ऑनलाइन मंगोडीबी हम कैसे यूज करेंगे, साइन अप से लेके सारी चीजें बताऊंगी, ओके? सो बिल्कुल मिस मत करना। एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो तो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं प्रेफर करूंगी अगर आप बिगनर हो तो लोकली ज़्यादा यूज़ करो। बेसिकली लोकली यूज़ करना सीख जाओगे,
फिर आप ऑनलाइन यूज़ कर लेना क्लाउड। ओके, सर्विस फ्री में ही मिल जाता है। सो बेसिकली मेरा सिर्फ पॉइंट वही है, लोकली इंस्टॉलेशन का सेटअप आपको पता चल जाए बस इसी वजह से, और लोकली वो करोगे तो ज़्यादा चीज़ें ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? So thank you so much for watching this video. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Audio Jungle.